हाय गाइस। कुछ व्यूवर्स के कहने पे एक नई सीरीज़ शुरू करने में जा रहा हूँ जिसमें हम हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। जैसे कि ओपीडी क्या होता है, आईसीयू क्या होता है, रेडियोग्राफर का क्या काम होता है, लैब टेक्नीशियन का क्या काम होता है, और ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टाफ जो कि वहाँ पे काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनका क्या काम होता है। तो स्टार्ट लेते हैं मेडिकल स्टाफ से कि हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टाफ होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो पहले नंबर पे आता है डॉक्टर। डॉक्टर के बारे में आप तमाम जानते हैं कि डॉक्टर का काम होता है मरीज़ को चेक करना, उसकी बीमारी को डायग्नोस करना और उसे उस बीमारी के मुताबिक अद्वियात प्रोवाइड करना ताकि उसे जल्द से जल्द सेहत हासिल हो सके। तो डायग्नोस का यहाँ पे लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। डायग्नोस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, बीमारी को टेस्टों के ज़रिए या किसी भी और प्रोसेस के ज़रिए बीमारी की तशख़ीस करना, उसका पता लगाना कि क्या बीमारी है, इसे डायग्नोस करना कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नर्स। अच्छा देखिए, नर्स और पैरामेडिक्स में लोग फ़र्क करना यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फ़र्क नहीं कर पाते कि नर्स का क्या काम होता है और पैरामेडिक्स का क्या काम होता है। देखिए, नर्स का काम होता है कि वो डॉक्टर की हेल्प करे, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में मरीज़ का ख़याल रखें, मरीज़ को जिस चीज़ अद्वियात की ज़रूरत है, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसे वो दवाइयाँ प्रोवाइड करे, उसका ख़याल रखे, उसकी डेली बेस के ऊपर उसका चेकअप करे, उसकी हालत का जायज़ा ले और उसकी हालत के मुताबिक उसे दवाइयाँ प्रोवाइड करे। ये डॉक्टर के बाद जो दूसरे नंबर पे होते हैं वो नर्स होते हैं। इनकी एजुकेशन और डॉक्टर की एजुकेशन में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। डॉक्टर चूँकि एमबीबीएस उसने किया होता है और नर्सिंग जो है वो है 4 साल का इनका स्पेशल एक कोर्स होता है, जिसमें वो सिर्फ़ डॉक्टर की हेल्प करते हैं और डॉक्टर की गैर मौजूदगी में मरीज़ का पूरा ख़्याल रखते हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। तीसरे नंबर पे आता है पैरामेडिक्स। देखिए, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि नर्स और पैरामेडिक्स सेम ही हैं, लेकिन इनमें काफ़ी फ़र्क है। देखिए, नर्स को एक अलग किस्म का कोर्स पढ़ाया जाता है, उसे मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है कि आपने जो है कैसे डॉक्टर की मदद करनी है, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आपने क्या करना है। जबकि जो पैरामेडिक्स होता है, उसको जो है एक अलग किस्म की तालीम दी जाती है, उसकी कोर्सेज़ भी अलग से होते हैं और उसको तालीम दी जाती है कि आपने इमरजेंसी की हालत में जब डॉक्टर ना हो, तो आपने मरीज़ को कैसे ट्रीट करना है, उसे इमरजेंसी की हालत में क्या-क्या उसका इलाज करना है, उसे किस चीज़ में हेल्प करनी है। जैसे लेट्स सपोज़ कि कहीं पे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे डॉक्टर तो नहीं जाता, तो वहाँ पे क्या जाता है कि वहाँ पे पैरामेडिक्स जाते हैं, जो कि ज़्यादातर पैरामेडिक्स जो हैं वो होते भी एम्बुलेंस के इदारे में हैं, वो एम्बुलेंस के साथ होते हैं और वो जो है इमरजेंसी की हालत में जाकर मरीज़ को जो है फर्स्ट एड देते हैं, एक तिब्बी मदद उसकी करते हैं, उस वक़्त उसकी बीमारी को या उसकी जो हालत होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जबकि नर्स का काम क्या होता है कि वो जो है डॉक्टर की मदद करते हैं और डॉक्टर के साथ ही रहते हैं और वो वार्ड के अंदर रहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है ओपीडी। देखिए, ओपीडी की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। वहाँ पे क्या होता है कि जो बाहर से आउट से कोई पेशेंट आता है, मरीज़ आता है, तो वहाँ उस डिपार्टमेंट के अंदर एक डॉक्टर बैठे होते हैं, जिसे ओपीडी डॉक्टर कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि उस मरीज़ का चेकअप करना, अगर उसका मर्ज़ छोटा-सा है, उसे वहीं पे जो दवाई उसके लिए उसके इलाज के लिए होती है, उसे दवाई देकर उसे वहीं से बाहर भेज दिया जाता है। यही काम होता है ओपीडी डॉक्टर का। अगर इन केस उसकी बीमारी बड़ी है, तो वो फिर उसे प्रेफ़र करता है एपीडी में। एपीडी का मतलब होता है एडमिट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि जो वहाँ पे वार्ड के अंदर बाकायदा एडमिट होते हैं मरीज़, उनको कहते हैं एपीडी डिपार्टमेंट। कि वो एपीडी डिपार्टमेंट उनके लिए एक अलग से डॉक्टर होते हैं जिनका काम होता है कि उनका बाकायदा बीमारी को डायग्नोस करके उसकी बीमारी के मुताबिक उसे जो दवाइयाँ देनी होती हैं और उसका जो प्रॉपर इलाज होता है। तो ओपीडी का ये काम होता है कि जो बाहर से जो पेशेंट आते हैं उसका पहले चेकअप वहीं पे होता है। उसके बाद अगर वो डॉक्टर चाहे तो उससे जो है एपीडी में भेजते हैं, अदरवाइज़ वो वहीं से उसका इलाज करके उसे वापस भेज दिया जाता है। अच्छा, अब तक तो बात हो गई जो मेन फैसिलिटेटर होते हैं जो कि आपको मेडिकल सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं उन टेक्नीशियन के बारे में कि इन डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, ओपीडी डॉक्टर के अलावा जो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, उनका क्या-क्या काम होता है। तो पहले-पहले जो है वो होता है रेडियोग्राफर। देखिए, रेडियोग्राफर का एक अलग से एक रूम उसे दिया होता है और उसका काम होता है कि एक्स-रे करना, अल्ट्रासाउंड करना। कि कोई मरीज़ आ जाता है, कहीं पे किसी को कोई चोट लगी होती है, तो वो क्या करता है, उसका एक्स-रे करता है और उसका अल्ट्रासाउंड करता है। इसे रेडियोग्राफर कहते हैं। इसको एक अलग से रूम मिला होता है, इसके पास वहाँ पे एक्स-रे मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, ये उसी के साथ ही इसका काम होता है।
بعد آ جاتا ہے لیب ٹیکنیشین۔ دیکھیے لیب ٹیکنیشین اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ لیبارٹری کے اندر ہوتا ہے اور وہ خون نمونے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ کرتا ہے، جو بھی نمونہ ڈاکٹر اس کے پاس بھیجتا ہے وہ اس کا ٹیسٹ کرتا ہے، اسے ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کی رپورٹ بنا کر ڈاکٹر کے پاس پرووائڈ کرتا ہے، اسے لیب ٹیکنیشین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فارماسسٹ۔ فارماسسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو میڈیکل سٹور ہوتا ہے ان کے وہاں ہاسپٹل کا، سرکاری ہاسپٹل کا جو میڈیکل سٹور ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو مریض کو اس وقت میں جو دوائی ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے اور جو ایمرجنسی کی حالت میں اسے ضرورت ہوتی ہے، یہ اسے وہ دوائیاں پرووائڈ کرتا ہے اور اسے اس دوائیوں کے حوالے سے آگاہی دیتا ہے کہ یہ دوائی آپ نے اتنی لینی ہے اور ایسے ایسے استعمال کرنا ہے۔ فزیو تھراپسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آ کے ان کو جو ہے اس کو جسمانی، اگر اسے کوئی چوٹ لگی ہے تو جسمانی اس کے علاج کے لیے اسے کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ ایکسرسائزز وغیرہ اس سے کرواتے ہیں، اس کی باڈی کے اس پارٹ کو موومنٹ میں لاتے ہیں اور اسے باہری طور پر اسے اس کا علاج کرتے ہیں، علاج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے وارڈ پر، جو میل والے وارڈ کے اندر جو لڑکا ہوتا ہے جو نرس کی مدد کرتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نرس کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں نرس کس کی مدد کرتی ہے؟ ڈاکٹر کی، اور ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں نرس کا کام کیا ہوتا ہے؟ سارا ڈاکٹروں والا ہوتا ہے۔ تو اس جو نرس کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے، جو مددگار ہوتا ہے، جو اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے وارڈ بوائے کہتے ہیں۔ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے وارڈ بوائے کا؟ کہ یہ نرس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نرس کی غیر موجودگی میں مریضوں کا خیال رکھتا ہے، مریضوں کی مدد کرتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سٹاف، ایڈمنسٹریٹو سٹاف کا کیا کام ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انہیں وہ چیزیں پرووائڈ کرنا، اور جو جو مریض وہاں آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ہاسپٹل کے اندر انٹر ہو جاتے ہو تو جیسے ہی آپ نے او پی ڈی کے ڈاکٹر نے آپ کو پریفر کیا ہوتا ہے اے پی ڈی کے لیے، تو آپ اے پی ڈی میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو ایک کاؤنٹر دکھائی دے، اس کاؤنٹر کے اوپر کچھ بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہوتے ہیں اسے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو مریض آیا ہے اس کی رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے، اسے رجسٹر کر کے اس کا نام، پتہ، اس کی بیسک ڈیٹیل اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے اسے پھر ایڈمٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان کا ایک اور بھی کام ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جتنا بھی ہاسپٹل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، جو چیزیں منگائی جا رہی ہوتی ہیں اور جو چیزیں جو ہے باہر بھیجی جا رہی ہوتی ہیں، کون سا پیشنٹ ایڈمٹ ہو رہا ہے اور جسے ڈسچارج کرنا ہوتا ہے اسے ڈسچارج کر کے ان تمام چیزوں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ ریکارڈ رکھنا، رجسٹریشن کرنا، یہ سارا کام انہی کا ہوتا ہے۔